We all think that we know the story of India's freedom struggle. What if there are some missing chapters? Beyond the main narrative, एक ग्रुप फाइट कर रहा था for a very different India. आज हम लोग डाइव करेंगे द स्टोरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अ ट्रूली रेडिकल आइडिया. और उनकी स्टार्ट बहुत अनयूजुअल थी, बीइंग फॉर्म्ड इन सोवियत उज्बेकिस्तान बिफोर बीइंग फॉर्मली फॉर्म्ड इन इंडिया. और उनका गोल सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, वो एक क्लास और सोशल रेवोल्यूशन चाहते थे. और आप सोच रहे होंगे हाउ कैन दे मैनेज दिस एज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बिहाइंड देम. और इसके लिए उनके पास एक बहुत क्लेवर टेक्टिक था, फॉर्मिंग लीगल फ्रंट ग्रुप्स सच एज वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज. और इन्होंने बड़ी एसोसिएशन जैसे आईएनसी के अंदर वर्क किया टू शिफ्टेड आइडिया टुवर्ड्स लेफ्ट. एंड हियर वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर आइडियोलॉजीज. दे डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस इवन बिफोर द आईएनसी. एंड ब्रिटिशर्स एज यूजुअल वर टेरिफाइड. दे सॉ दिस एज द राइज ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया. और इसके चलते ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किए 31 लीडर्स ऑफ सीपीआई अंडर द फेमस मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस. You know what? It was supposed to be a knockout move, but it completely backfired on the Britishers. और कोर्ट रूम उनका एक बहुत बड़ा स्टेज बन गए थे टू केटर द नेशनल ऑडियंस. और इन लोग का रोल बहुत यूज था, फ्रॉम क्रिएटिंग एसोसिएशंस टू लीडिंग मैसिव पीजेंट रेजिस्टेंस. एंड देन द वर्ल्ड वॉर टू हैपन एंड फ्रॉम हियर द थिंग्स वेंट साउथ हिल फॉर द पार्टी. इन लोगों ने एकदम कंप्लीटली 180 टर्न ले लिया, फ्रॉम इंपीरियलिस्ट वॉर टू पीपल्स वॉर. सो व्हाट चेंज्ड? सिंपल, द नाजी जर्मनी इन्वेडेड सोवियत यूनियन, द होम, एंड दिस चेंज्ड एवरीथिंग. और ये न्यू लॉयल्टी शॉक्ड एवरीवन, सपोर्टिंग द ब्रिटिश एफर्ट्स इन द वॉर. और इसने इन लोगों को डायरेक्ट ऑपोजिशन में खड़ा कर दिया द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942. एंड फॉर मैनी इट वॉज अ बिट्रेयल एंड इट आइसोलेटेड द पार्टी फ्रॉम द नेशनल मूड. सो वेल, व्हाट्स आर द टेक अवे? सो सीपीआई की लेगेसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. On one hand, they were the absolute champions of the peasant workers and they radicalized the national movement. And on the other hand, their national loyalty led to the oppose of a key national movement. So last में हमें ये क्वेश्चन लेके जाता है, can a movement be nationalist and internationalist at the same time?